औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयदा सुंदस रहमान और मेरा आज का टॉपिक है गुफ्तगू करने का तरीका। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कामयाब होने के लिए जहाँ बहुत से स्किल्स की ज़रूरत होती है, वहीं एक बहुत ही अहम स्किल है जिसके बगैर आप इनकम्प्लीट होते हैं, और वो स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। भले आप कितने ही हार्ड वर्कर हो, आपको कितने ही एक्सपीरियंस हो, आपके अंदर कितनी भी नॉलेज हो, लेकिन सब बेकार है जब तक अगर आप सही खुलकर किसी से अपनी कोई बात नहीं कह सकेंगे, अपना मैसेज किसी को नहीं दे सकेंगे, अपना मैसेज आगे कन्वे नहीं कर सकेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस, आपकी स्मार्टनेस सब बेकार। कुछ बड़ा करना है, आगे बढ़ना है, किसी से अपनी कोई बात मनवानी है, किसी नई जगह पर जाकर दोस्त बनाने हैं, कोई शख्स आपको अगर अच्छा लग रहा है उसको हासिल करना है, अच्छी आपको जॉब करनी है, तो इन सब के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। कैसे मालूम होगा किसी को कि आप उससे मोहब्बत करते हैं या आप उससे नफ़रत करते हैं? आप इजहार करेंगे तो उसको पता चलेगा, इसलिए इजहार करना बहुत ज़रूरी है। आप सिंपल एक टीचर की एग्जाम्पल ले लें। मान लें कि उसके पास बहुत हाई एजुकेशन है, उसके पास नॉलेज का एक ख़जाना है, लेकिन फिर भी अगर वो सही तौर पे बच्चों को गाइड नहीं कर सकेगी, उनको अपनी बात को समझा ना सकेगी, तो फिर क्या फ़ायदा होगा उसके नॉलेज का। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करें, आपको इज़्ज़त दें, एक मुकाम दें, तो ये सब उसी वक्त ही मुमकिन है जब आपको बात करने का तरीका आता होगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि अल्फाज ही होते हैं जो किसी के दिल से उतार देते हैं, और ये अल्फाज ही होते हैं जो किसी के दिल में उतार देते हैं। अगर आपको किसी के दिल में उतरना है तो अपनी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाना होगा, और आप चाहते हैं कि हर कोई आपकी तारीफ़ करे, आपके गुण गाए, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल सैयदा सुंदस लर्निंग हब को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो बात कर रहे हो उसकी कोई क्वालिटी हो, आपकी बात में वज़न हो। बेमकसद और फजूल बातों को लोग पसंद नहीं करते, और एक ही बात को कोशिश करें कि बार बार आप रिपीट ना करें, इससे लोग उकता जाते हैं और बात को अहमियत नहीं देते। ज़बान से निकले हुए अल्फाज बहुत अहमियत रखते हैं। गुफ्तगू नर्म और अच्छे लहजे में करें कि समझने वाले के बात समझ में आए और उसका असर भी उस पर अच्छा पड़े। आपके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि अपनी बात को क्लियर करें, मतलब जो आपके दिल में है वही आपकी ज़बान पर हो। अपनी बात को आराम से करें, ये नहीं कि जल्दी जल्दी स्पीड में आपने तेज़ी से बोल दिया, अपनी बात ख़त्म कर ली, लेकिन सामने वाला आपका मुँह देखता रह गया और उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ सका। जो बोले सच बोले, झूठ का सहारा नहीं रहे। झूठ बोलते वक्त आपको याद नहीं रहेगा कि आपने क्या कुछ कह दिया, लेकिन उसके बाद फिर जब अगर आप दोबारा दूसरी मर्तबा यानी नेक्स्ट टाइम फिर आप वही बात कर रहे होंगे तो किसी और स्टाइल में कर रहे होंगे, तो इससे क्या होगा कि लोग आपकी बात को कोई अहमियत नहीं देंगे और आपकी इज्जत भी ख़राब होगी। कोशिश करें कि आपके अल्फाज से कोई हर्ट ना हो, दूसरों के लिए अच्छा बोलें। और बल्कि मैंने तो कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जो इतना कुछ गलत अपने लिए बोल देते हैं, जबकि अल्लाह ने फरमाया है कि तुम जैसा सोचोगे मैं वैसे ही करूँगा। हमेशा ऐसी बात करें जिसका एक ही मतलब निकल रहा हो, सामने वाले को कंफ्यूज ना करें कि मैंने तो ये कहा था, शायद तुम गलत समझे और मेरा वो मतलब नहीं था। इस तरह के अल्फाज ना बोलें, मतलब बात को क्लियर करें। जो बोलना है बिल्कुल खुलकर बोलें ताकि सामने वाला सही तरीके से आपकी बात को समझ सके, आपकी बात का जो भी मतलब हो। लेकिन जब सामने वाला अगर गलत समझ रहा है तो मतलब आपने सही तरीके से वो अल्फाज अदा नहीं किए। इसलिए अपनी गुफ्तगू खुले अंदाज में करें, ऐसी बात करें कि सामने वाले को कंप्लीट आपकी सब कुछ समझ में आए। और दूसरी सबसे अहम बात यह है हमारी सोसाइटी की कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी ही बातें बताते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, लेकिन वो सामने वाले की नहीं सुनते। ये भी एक बहुत गलत तरीका है, क्योंकि अगर जब आप अपना सब कुछ सुना रहे हैं सामने वाले को, तो फिर सामने वाला भी तो आपसे सब कुछ अपना शेयर करेगा ना, आपसे बात करेगा। तो अपनी सुनाने के बाद उसकी भी सुना करें। हमारी सोसाइटी का दूसरा अहम मसला ये है कि हम गुफ्तगू समझने के लिए नहीं बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। हमारा सबसे बड़ा इशू ये होता है कि अगर हमसे कोई ख़राब लहजे में बात कर रहा है तो हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि हम उससे और भी ज़्यादा उससे ख़राब लहजे में बात करके उसको ये बता दें कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। लेकिन ये सब सारे तरीके बहुत गलत हैं। हमें अपने अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छा करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे अल्फाज से किसी को तकलीफ़ ना हो, कोई हर्ट ना हो, बल्कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे अल्फाज से दूसरों को खुशी मिले। शुक्रिया।